हाइट एंड डिस्टेंस पहले मैं आपको बताता हूं। तो हाइट एंड डिस्टेंस समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको समझना जरूरी है स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अब स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से? 30 60 90 है, 45 45 90 और 15 75 90 है। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 45 45 90 है, मतलब ये 45 45 दो एंगल बराबर, तो दो साइड बराबर, इसका मतलब ये साइड 1 यूनिट है, ये साइड 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट होगा। मतलब अगर ये गधा है, ये गधा है, तो ये √2 गुणा गधा होगा। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 30 60 90 है, एंगल 30 60 90 है अगर किसी ट्राइंगल के, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 के सामने 2 यूनिट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने दोस्तों एक ट्राइंगल बना देता हूं इस प्रकार से, है भाई, दिखाई दे रहा है आपको? है भाई, कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है। मैं आपसे कहूं कि ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ ये साइड कितनी होगी? जवाब दो, ये वाली साइड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 90 के सामने 10 है, 90 के सामने 2 यूनिट है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट 5 होगी। अभी 30 के सामने 5 है, तो 60 के सामने कितना होगा? 5√3 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये रेशियो याद है, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 15 75 90 बहुत रेयरली यूज होता है, ये भी समझिएगा। 15 डिग्री के सामने होता है √3 - 1 यूनिट, 75 के सामने √3 + 1 यूनिट, और 90 के सामने 2√2 यूनिट। तो रेशियो से करना है आपको, फॉर्मुला नहीं लगाने बैठना है, ठीक है ना? आपको इसमें से कोई भी वैल्यू देगा और आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना? इसके आगे चलते हैं। एक और चीज आपको समझनी है, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। नाम से क्लियर है भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ आंख उठा के देखते हैं मेरे दोस्तों, तो ये हमारी आंख है, यहां पे हमारी आंख रखी हुई है, ये आंख की सीध है। कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप आंख उठा के देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, अभी किसी वस्तु और आपकी आंख को मिलाने वाली लाइन, उनके बीच जो एंगल बनता है हम उसे एलिवेशन एंगल कहते हैं, उन्नयन कोण। तो आदमी को हमेशा एलिवेशन एंगल बनाना चाहिए, सीना तान के खड़ा होना चाहिए, ठीक है भाई। डिप्रेशन एंगल मतलब आदमी डिप्रेस हो गया है, ये उसकी आंख की सीध है और ऐसे उसने कोई गलती कर दी है, झुक के नीचे देख रहा है, तो ये आपकी आंख है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये जो एंगल बनता है ये डिप्रेशन एंगल होता है, अल्फा। एक चीज समझने वाली बात है कि एंगल अल्फा है। अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन खींचूंगा मेरे प्यारे भाई अपनी मर्जी से, तो ये अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है भाई। क्रमागत एकांतर कोण, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। देखिए 3 ही फिगर मेन हैं पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में, 3 ही फिगर मेन हैं। अगर आपने इनको ढंग से समझ लिया तो आप उड़ उड़ के सवाल करोगे दोस्तों, उड़ उड़ के। कौन कौन से फिगर है, ध्यान से समझते हैं। द एंगल इंक्रीजेस एज यू मूव टुवर्ड द ऑब्जेक्ट एंड डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है, यहां पे समझिएगा। देखो दोस्त, यहां ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर शाहरुख खान साहब खड़े हैं, ठीक है भाई, उनका बर्थडे भी था। अब आप यहां देखो, उनके बंगले के बाहर उनको देख रहे हो 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, ठीक। अब वो सही से दिखाई नहीं दे रहे, तो आप आगे की तरफ बढ़े, तो अगर आप दूर की तरफ जाओगे तो एलिवेशन ये एंगल घटता जाता है, नजदीक की तरफ आओगे तो एलिवेशन एंगल आपका बढ़ता जाता है। समझ में आया? तो आप यहां उनके बंगले की तरफ बढ़े तो आपका एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, है ना? ये अपने घर की छत पे यहां पे खड़े हैं, तो ये डायग्राम बहुत दिखाई देता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप उड़ उड़ के करेंगे। कैसे? कि जब भी ऐसा कुछ डायग्राम दिखाई देता है तो भाई ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे भी, ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, आप इसको हमेशा 1 यूनिट मान लीजिए, ठीक है भाई। इस लेंथ को आप कितना मान लीजिए कि माना ये जो लेंथ है ये आपकी 1 यूनिट है, इसको अपनी मर्जी से मान लीजिए। हमेशा मैं इसी लेंथ को मानूंगा कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, तो पहले छोटे ट्राइंगल में हाथ पांव मारेंगे, फिर बड़े ट्राइंगल में। अब ये 90 है, अभी अगर 45 डिग्री है, ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 होगा। अब बड़े ट्राइंगल को देखो, 30 डिग्री के सामने 1 है, बड़के को देखो 30 के सामने 1 है, तो ये 60 है, तो 60 के सामने कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 60 के सामने √3 यूनिट होगा। ये लेंथ कितनी आ जाएगी? √3 यूनिट आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ फिर ये कितना बचा? ये √3 है, ये 1, तो ये बचेगा भैया जी √3 - 1 यूनिट। तो आपको सारी लेंथ पता चल गई। अब एग्जामिनर आपको कुछ भी देके कुछ भी पूछ ले, आप कर पाओगे। आपको यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। और है डायग्राम, इनको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिए। अब जैसे ये है मेरे दोस्तों, यहां भी सेम आपको दिखाई देगा, तो आप इस लेंथ को हमेशा 1 यूनिट मान लो कि यार ये जो लेंथ है 1 यूनिट है, मान लिया भाई। ये छोटे ट्राइंगल को देखो, 60 है, 90 है, तो 30 होगा। 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने कितना होगा? √3 होगा। आप बोलोगे जी सर। अब बड़का ट्राइंगल को देखो, बड़का को, 30 के सामने √3, 30 के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 30 के सामने गधा होता है, तो 60 के सामने √3 गुना गधा, तो √3 का √3 कितना होता है? √3 का √3 गुना करेंगे 3 यूनिट आएगा लेंथ। तो ये कितना बचेगा? 3 माइनस 1, ये जो लेंथ होगी 2 यूनिट बचेगी। अब आपके पास सब पता चल गया, कुछ भी पूछिए, कुछ भी आपसे निकलवा सकता है यहां पर। समझ में आया? ये देखिएगा भाई, ये 45 से आगे बढ़े 60 हो गया, तो आप इस लेंथ को हमेशा 1 यूनिट मानो कि माना ये वाली जो लेंथ है 1 यूनिट है। भाई ये 60 है, ये तो 90 है ही, सीधी खड़ी होती है।
यह है 30 डिग्री। सुनना, तो आप बताओ अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना होगा? √3 यूनिट होगा। अब बड़का ट्राइंगल को देखो, बड़का राइट एंगल ट्राइंगल को 45 है, 45 के सामने √3, तो ये भी 45 के सामने √3 आना चाहिए भाई। 45 45 इक्वल होंगी साइड। भाई ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर ये √3 - 1 यूनिट होगा। अब आपको सारी लेंथ पता चल गई, यहां पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। समझ में आया? ये बात समझ में आई? 45 मीटर ऊंचाई वाला एक पेड़ है जिसकी छाया की लंबाई है 15√3, तो सूर्य का एलिवेशन एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। बिना कलम उठाए आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं, बिना कलम उठाए। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूं। भाई जैसे मेरे दोस्तों ये आपका पेड़ है, ये है मेरे दोस्तों आपका पेड़, सुनिएगा बहुत बढ़िया पेड़ है, यहां पे ये जो है आपके ये लगे हुए हैं। अब यहां मेरे दोस्तों सूर्य देवता प्रकट हुए, सूर्य की जो किरणें हैं ऐसे टकराएंगी मेरे दोस्तों यहां से पेड़ पे, और ये छाया बनेगी। तो सवाल में बोल रखा है ये छाया बनेगी, छाया। ये 45 मीटर ऊंचा पेड़ है, उसकी छाया की लंबाई 15√3 है। तो आप रेशियो ले लो, 45 और 15√3 का रेशियो ले लो। 15√3 से 45 कितनी बार जाएगा? √3 बार जाएगा। यानी कि अगर छाया 1 है तो पेड़ की लंबाई √3, आपको रेशियो चाहिए। तो आपसे यही पूछा है कि ये जो एंगल बनेगा सूरज का एलिवेशन एंगल कितना होगा? क्या आपको 60 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा? बोलो। 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1, तो 60 डिग्री बनेगा। अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 2। एक पतंग की डोर है जिसकी लंबाई 158 मीटर है और ये आपका क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई कितनी होगी? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। है भाई, तो 90 के सामने डोर है 158, यानी कि 2 की वैल्यू 158 है, पतंग की हाइट 1 की वैल्यू आपसे पूछी है 79 मीटर। देखिए बादशाह तो वही है जो बिना कलम उठाए करे। कैसे? सुनिएगा, जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ये आप उड़ा रहे हो पतंग, ठीक है, ये पतंग है हमारे लिए। तो ये है पतंग की डोर, कितनी लंबी है? 179 मीटर लंबी डोर है, और ये जो पतंग है जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा है पतंग जमीन से कितनी हाइट पर उड़ रही है। मजाक नहीं उड़ाना, पेपर में यही सवाल आता है। जब ये 25 क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो ये सवाल भी पहाड़ जैसा दिखाई देता है। अभी टॉपिक वाइज चल रहा तो आप हल्के में ले रहे हो, है भाई। अभी समझाया कि अगर 90 के सामने 2 यूनिट है तो 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, यानी कि 179/2, तो 79 मीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा, पतंग की हाइट। क्लियर? बिना कलम उठाए। ये बताइएगा जल्दी से। 3 नंबर, एक पतंग जमीन से 138 मीटर की हाइट पर उड़ रही है और ये जमीन से 45 डिग्री पर झुके हुए मांझे से जुड़ी है। मांझे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो मांझे की अनुमानित लंबाई आपको निकालनी, अप्रोक्स लंबाई आपको निकालनी है। देखिएगा मेरे दोस्त, √2 जो होता है ना वो अप्रोक्स 1.414 होता है, हालांकि कैलकुलेशन में 1.4 हम ले लेंगे, और √3 जो होता है मेरे दोस्तों वो कितना होता है? 1.732 होता है। ठीक है भाई, चलो दोस्त अब करो। 190 है। देखिए पतंग जो है जमीन से 138 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल है। तो आपसे पूछा है मांझे की लंबाई, तो मांझे की लंबाई क्या डायगनली तो हो जाएगा 138√2। अरे भाई 138√2 नहीं हो जाएगी? हाँ है ना, कुछ तो बोला करो भाई, हैं? समझ में आया कि नहीं? डायग्राम बनाने की कोनो जरूरत नहीं है। अब √2 कितना होता है? √2 होता है अप्रोक्स आपका 1.414, यानी कि 1.4। अब देखिए आंसर जो है वो आपको अप्रोक्स में बताना, ऑप्शन काफी नजदीक है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर 138 को भी मैं 140 मान लूं तो 140 की 1.4 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका? है भाई 196। फिर 2 × 1.4 करेंगे मेरे दोस्तों 2.8, यानी कि मेरे दोस्तों आपका 194 से प्लस ही जाना चाहिए। ठीक है भाई, हालांकि 1.414 है मेरे दोस्त यहां पर। ठीक, तो 2 × 1.4 2.8 आएगा, इसका मतलब 193 पॉइंट समथिंग, तो 194 आना चाहिए। अच्छा 194 और 195 दोनों ही मेरे दोस्तों यहां पे अप्रोक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 194 के आसपास इसका आंसर आएगा, 193 पॉइंट समथिंग आएगा ना। देखिए इतना नजदीक नहीं देना चाहिए एग्जामिनर को, क्योंकि 194 और 195 बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। अभी हमारे उस पर डिपेंड करता है, √2 1.4 ले रहे हैं बच्चा कि 1.414 ले रहा है। ठीक है भाई, एग्जैक्ट गुणा करने का टाइम नहीं है, 194 मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 4, ये बताओ जल्दी से। एक काइट पतंग उड़ रही है 120 मीटर की हाइट पे, वो धागे से बंधी हुई है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे पूछा है धागे की जो है लंबाई कितनी है। जैसे पतंग है मेरे दोस्तों, पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है? 120 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, धागे से कितना एंगल है? 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल पे है। ठीक है दोस्त, तो डोरी की लंबाई आपको बतानी है, डोरी की लंबाई आपको बतानी है, करो जल्दी से। देखिए 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 की वैल्यू 120 मीटर है, 90 के सामने होता है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है।
√3 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू 40 √3, तो 2 की वैल्यू 80 √3, तो 80 √3 मीटर धागे की जो है आपकी लंबाई आएगी। डी ऑप्शन आंसर है।